ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली 4/6/2023 रिवाइज कोर्स है 31/12/94। मुरली का सार है, बाबा कहते हैं बच्चे नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने नव राज्याधिकारी बच्चों को देख रहे थे। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे ये नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति सब नया। नया वर्ष जब शुरू होता तो पुरानी वस्तु, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, चाल चलन, सब कुछ तो नया होता है ना। क्या कुछ पुराना होता है? लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नामो निशान नहीं है ना। व्यक्ति भी नया, अर्थात क्या? सत्व प्रधान। प्रकृति भी नई, सत्व प्रधान। प्रकृति में आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग के मुबारक के साथ सबको नववर्ष की बाबा मुबारक देते हैं। बाबा कहते बच्चे जैसे खुशी खुशी सभी नववर्ष के लिए पहुंच गए हो ना, तो बाप दादा भी दिल से दुआएं देते हैं। दुआओं के साथ नवयुग की नव वर्ष की डबल मुबारक भी देते। आप सभी को भी डबल याद या सिंगल याद? आप नया युग नए नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना सबके? नया युग स्पष्ट है। देखो जैसे कहेंगे कल से नया युग शुरू है, कल से क्या करेंगे? नया वर्ष शुरू है। ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया, इतना स्पष्ट नशा है। नवयुग के राज्य अधिकारी है ना। सभी राजा बनेंगे या प्रजा भी बनाई है? अगर सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन किस पर राज्य करेंगे? प्रजा बनाई क्या अपने ऊपर राज्य करेंगे? बाप दादा नया नवयुग और नए वर्ष डबल देखते हैं। कल की बात है ना, वो भी तो नवयुग भी कल था। कल की ही बात है ना, नया युग आना है। नवयुग के ड्रेस सामने दिखाई देते हैं ना। नए ड्रेस धारण करेंगे, वो ऐसे अच्छी चमकीली सुंदर है ना। हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी कैसे है आज। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। तो नया ड्रेस पसंद है ना। बाप दादा सदैव देखते हैं। हर एक के मस्तक में चमकती हुई मनी श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं ना। और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को भी देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है? सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना। कि किसी को मध्यम, सेकंड, थर्ड पसंद है? दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा क्या कहते हैं? आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन अच्छा लगता है ना, इसलिए बाप दादा ने गुरुवार का भोग रखा है। बाबा कहते बच्चे देखो, अब जैसे नए वर्ष को विदाई देते हो, ऐसे पुराने विकारों को भी विदाई दे दो। तो बाबा ने कहा विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरे को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई भी दे दो। है ना फरिश्ते? है ही फरिश्ते। ऊपर से नीचे आए हैं, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करता है ना। उड़ती कला की निशानी क्या दिखाते हैं? पंख। वो कोई आर्टिफिशियल पंख की बात नहीं है। फरिश्तों को जो पंख दिखाते उसका अर्थ है फरिश्ता, अर्थात उड़ती कला वाले मन बुद्धि से। फरिश्ता स्वरूप की बधाई स्वरूप को भी दो और दूसरे को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में रहो। दूसरे को भी उस स्वरूप से देखो। ऐसे नहीं कहो फलाना ऐसा है, नहीं। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? सभी को फरिश्ता स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई भी कैसा भी हो। लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है ना। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता?
आपकी सृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। आपकी सृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है, क्यों? आपने बाबा कहते बाबा देख के आपको हंसते हैं, क्यों? क्योंकि एक तरफ कहते हैं हम विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी है, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि मेरे से बदलनी नहीं होती, या मेरे में रूहरियान में कहते बच्चे बाबा मेरे से ये गलती हो रही है, मैं स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं तो विश्व का परिवर्तक और स्वयं के लिए कहे कि मैं चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? विश्व परिवर्तक कहना चाहिए, कमज़ोर कहना चाहिए? गीत सुनते हैं ना, क्या करे कैसा करे पता नहीं कब होगा, ये गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? तो स्वयं को भी नहीं बदल सकते क्या? बाबा प्रश्न पूछते हैं, अगर 100 परिवर्तक भी नहीं है तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते बच्चे इस वर्ष में विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा करो, स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर भला चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है बच्चों में? करेंगे क्या डर रहे हैं? प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी भी कमज़ोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की भी कमज़ोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना ही देखेंगे, न बोलेंगे ना देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। जब यह प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो यह वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? बाबा कहते हैं फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। कहेंगे मधुबन का वायुमंडल तो बहुत अच्छा रहता है। यह तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी भी संग में नहीं आता है, किसी के भी प्रभाव में नहीं आता है। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुण मुहूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसी की अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो क्या मनुष्य आत्मा को नहीं बदल सकते? उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो? जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द ही समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण ये हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ नहीं। कारण को निवारण करो, परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। क्या देखते हैं बाबा? बच्चों का खेल देखते हैं, मिकी माउस का खेल खेलते हैं। थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हैं उस समय क्या हो गए? जिस समय किसी से डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो कि उस समय क्या हो। जब सिद्ध करने लगते हो तो क्या बन जाते हो? मिकी माउस बन जाते हो। तो इस वर्ष मिकी माउस नहीं बनना, क्या बनना है? फरिश्ता बनना है। मिकी माउस का खेल बहुत किया तो ये वर्ष ऐसा शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है ना, तुम्हें लाना भी है ना। ड्रामानुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन हो? आप ही हो ना। तो दूसरे की विशेषता देखो, दूसरे को बधाई दे दो। श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड से संकल्प से दृष्टि से आप दिल से मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को भी बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जाओ। तो इतनी गिफ्ट अपने पास भरपूर हैं, 2 दिन देंगे और ख़त्म हो जाए ऐसा तो नहीं है ना। स्टॉक भरपूर है ना। बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब जिसके पास कम है स्टॉक शुभ भावना का, शुभ कामना का, गिफ्ट का, तो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कम हो चिटकी लेकर जानकी दादी को दे दो, जानकी दादी क्लास करा लेगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, दाता के बच्चे और कमी, ये अच्छा लगता है, इसीलिए भरपूर होकर जाना।
कम नहीं। बाबा कहते विदाई देकर जाना कमियों को, सिर्फ कल के दिन के गिफ्ट देना नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ, बिना गिफ्ट के कोई ना जाए। कितना अच्छा लगेगा। दृष्टि से, कृति से, वृत्ति से गुण देते जाओ। अगर कोई भी आता है तो उसकी छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश हो जाता। चीज़ों को नहीं देखते हैं लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। कोई गिफ्ट से कोई मालमत्ता नहीं हो जाती है, लेकिन स्नेह से मालामाल हो जाते हैं। गिफ्ट से कोई मालामाल नहीं हो जाता, लेकिन स्नेह से मालामाल हो जाता है। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, बाबा कहते हैं स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपके आपको स्नेह भी नहीं दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेने आएगा ना कि शर्म करेंगे कैसे ले। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा ना कि शर्म कर लोगे। इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और लेना है। ऐसा नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं तो मैं क्या करूं। वो दे या ना दे, आप ले लो, कुछ तो देगा ना। निगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा। लेकिन है विश्व परिवर्तक, तो आप निगेटिव को पॉजिटिव परिवर्तन कर लेना। आप निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा। इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो ना, वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज़ बच्चों को एक बात देखते हैं। बाप दादा रोज़ बच्चों की एक बात देखते हैं। कौन सी बात? कि ये मैं और मेरा, ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता, कभी मैं आ जाता। बाबा हमेशा मेरा और मैं का तो कहते ही है ना। तो बाप मेरा आते ही क्या है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और मैं शांत स्वरूप सतगुरु प्रधान आत्मा। बाबा कहते हैं, आज बाबा ने मेरा और मैं के ऊपर बहुत बहुत बातें बताई। बाबा कहते हैं मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। क्या? देह अभिमान से मेरा मेरा सारे दिन नहीं करो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना। क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज़ करते हो, कारोबार में भी करना पड़ता है ना। तो जितनी बार ये रिपीट करो कि मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो ना। हद से बेहद में जाना है ना। जब बाबा कहते जब बेहद सृष्टि का परिवर्तक आत्माएं हो, हद में क्यों जाते हो? सिर्फ भारत परिवर्तक हो या क्या विश्व परिवर्तक हो? बाबा कहते हैं विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक है। यह पक्का याद है ना। तो ये पक्का याद करोगे तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी ना। तो तुम्हारा भाव क्या है? मैं विश्व परिवर्तक हूँ और मैं मेरे बाबा की लाडली संतान हूँ, आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं क्या हो जाएगा? भाव और भावना बदल जाएगी तो मेहनत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहयोगी बन जाएंगे। तो मैं विश्व परिवर्तक शिवपिता की लाडली संतान हूँ, ये याद रखो। बाबा कहते हैं, देखो बाबा किसको नमस्ते कहते हैं? चारों ओर के नवयुग के राज्याधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माओं को, सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को, सदा मेरा और मैं
को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। वरदान। और हम प्यारे बच्चों का, कैसे प्यारे बच्चे हैं हम? नवयुगों के श्रेष्ठ राज्याधिकारी, सदा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष आत्मा है ना। सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्वस्नेही आत्मा का, बाबा की सपूत प्रत्यक्ष करने वाले हम बच्चों का, सदा मेरे और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं का, हम सभी सहज योगी आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। वरदान। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाली, आगे पीछे सोचकर हर कर्म करने वाली ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाली ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। कैसे त्रिकालदर्शी भव रहेंगे हम? जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रखते हैं, आगे पीछे सोच समझकर कार्य करते हैं, तो उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वो करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले 3 काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो। हर कर्म का रिजल्ट तीनों कालों में जांच के देखो, फिर कर्म करो। फिर बोलने का हो, देखने का हो, सुनने का हो, कर्म का हो। त्रिकालदर्शी स्थिति में होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब सच्चे सेवादारी कहेंगे। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तो तभी कहेंगे सच्चे सेवादारी भव। देखो कितनी सुंदर मुरली। तो मुरली के पॉइंट में से 16 पॉइंट निकालो। पहले तो 8 निकालो, फिर वो 8 पॉइंट को अच्छे से अपने चिंतन में धारण करो, एकदम याद में रहे तो यूज़ कर पाएंगे प्रसंग में। उसके बाद मुरली के 8 के बाद फिर 16 पॉइंट निकालो कि मुरली में से योग के कितने पॉइंट हैं, धारणा के कितने पॉइंट हैं, सेवा के कितने पॉइंट हैं। वो सब कुछ नोट करके उसी प्रकार से अभ्यास करेंगे तो बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं, संतुष्ट और खुशनुमा त्रिकालदर्शी नंबर 1 बादशाह श्रेष्ठ राज्याधिकारी हम ज़रूर बनेंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।